जय श्री खाटू श्याम। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्याम की लीला पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं बाबा श्याम की महिमा और उनके चमत्कार और एक ऐसी कहानियां जो आपके दिल को सुकून देंगी और आपकी आस्था को और मजबूत करेगी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं बाबा श्याम की एक ऐसी कहानी और एक ऐसा चमत्कारी उपाय जो आपके जीवन की हर मुश्किल को आसान कर सकता है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की सूचना मिले और इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। श्याम बाबा से जुड़ा कोई भी अनुभव या कहानी हो तो उसे कमेंट में लिखें या हमें ईमेल करें। हम आपकी कहानी को इस चैनल पर ज़रूर लाएंगे, बस थोड़ा सा समय लग सकता है, तो प्यार से इंतज़ार करें। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी चमत्कारी उपाय जो बाबा श्याम की कृपा से आपके जीवन की हर परेशानी, चाहे वह कर्ज हो, परिवार का तनाव हो या मन की उदासी, सबको दूर कर सकता है। साथ ही मैं आपको सुनाऊंगी एक ऐसी दिल को छू देने वाली कहानी जिसमें बाबा श्याम ने एक साधारण परिवार को कर्ज के बोझ से मुक्ति दिलाई और उनकी ज़िंदगी को रोशन कर दिया। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनें और बाबा श्याम की भक्ति में डूब जाएं। चलिए शुरू करते हैं इस उपाय और प्यारी सी कहानी को। जय श्री श्याम। खाटू श्याम धाम वो पवित्र तीर्थ स्थल है जहाँ बाबा श्याम के दर्शन मात्र से मन को असीम शांति मिलती है और हर दुख दूर होने की उम्मीद जागती है। बाबा श्याम, जिन्हें हम खाटू श्याम जी या बर्बरिक या हारे का सहारा कहते हैं, वह महाभारत काल के महान योद्धा बर्बरिक के अवतार हैं। उनकी कृपा से कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम बाबा के दर्शन करके लौट आते हैं, पर वह बदलाव, वह चमत्कार जो हम अपने जीवन में चाहते हैं, वह हमें दिखाई नहीं देता। आपके मन में उदासी है, घर में कर्ज परेशान कर रहा है, परिवार में तनाव है, बच्चों की पढ़ाई में रुकावटें आ रही हैं या नया घर बनाने का सपना अधूरा लग रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? बाबा श्याम की कृपा पाने के लिए आज मैं आपको एक ऐसा आसान चमत्कारी उपाय बताने जा रही हूँ जिसे आजमा कर हजारों लोगों ने बाबा की कृपा पाई है। यह उपाय इतना सरल है कि आप इसे अपने घर से ही शुरू कर सकते हैं, पर बाबा का आशीर्वाद आपके परिवार तक पहुंच जाएगा। इससे पहले कि हम यह उपाय पर आए, थोड़ा और जानते हैं कि बाबा श्याम की महिमा के बारे में। बाबा श्याम की कहानी महाभारत काल से शुरू होती है, जहां बर्बरिक ने भगवान श्री कृष्ण से वरदान मांगा था कि वह हमेशा हारे वालों का सहारा बनेंगे। यही कारण है कि उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। खाटू धाम में हर साल लाखों भक्त आते हैं। कोई बीमारी ठीक होने की प्रार्थना करता है, कोई नौकरी मांगता है, तो कोई परिवार की सुख शांति के लिए अरदास करता है। आज का उपाय खास तौर पे उन लोगों के लिए है जो आर्थिक परेशानियों, कर्ज या परिवार की समस्याओं से जूझ रहे हैं। यह उपाय है इत्र की शीशी का, जो बाबा श्याम की कृपा का प्रतीक है। इसे करने के लिए आपको ज़्यादा खर्च या मेहनत की ज़रूरत नहीं, बस सच्चा विश्वास और थोड़ा सा समय चाहिए। आइए मैं आपको बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप इसे कैसे करना है, ताकि आप आसानी से समझ सकें और अपना सकें। यह उपाय इतना सरल है कि आप इसे आसानी से कर सकते हैं, बस कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। आप खाटू श्याम धाम या घर के पास की दुकान से 2 छोटी-छोटी इत्र की शीशियाँ खरीद लें। हाँ, सिर्फ 2 शीशियाँ इत्र की, कोई भी हो सकती हैं, लेकिन गुलाब, चंदन या केवड़ा का इत्र ज़्यादा शुभ माना जाता है। ध्यान रखें, यह शीशियाँ नई और साफ सुथरी होनी चाहिए, क्योंकि यह बाबा को भेंट करने के लिए है। अगर आप धाम नहीं जा पा रहे हैं तो घर पर ही बाबा की फ़ोटो के सामने यह उपाय शुरू कर सकते हैं, लेकिन धाम जाना ज़्यादा प्रभावी माना जाता है। खाटू धाम पहुंचकर बाबा श्याम के दर्शन करें। एक शीशी बाबा को
भेंट करें और दूसरी शीशी को अपने हाथ में पकड़कर बाबा की मूर्ति की ओर देखें। अपने दिल की हर बात बाबा से कहें, प्रार्थना करें, बाबा मेरे परिवार की हर मुश्किल को आसान करें, मेरे कर्ज को ख़त्म करें, मेरे घर में सुख शांति लाएं। इस दौरान अपना मन एकाग्र रखें और बाबा की आंखों में देखकर बात करें, जैसे वह आपके सामने बैठे हों। इस शीशी को अपने साथ घर ले आएं और यह कहकर आए कि मनोकामना पूरी होने के बाद यह इत्र की शीशी मैं आपको भेंट करूंगा। घर लौटने के बाद इस इत्र की शीशी को अपने घर की मंदिर में रख दें। यह इत्र सिर्फ आपके परिवार के लिए है। अगर कोई रिश्तेदार या पड़ोसी इसे मांगे तो उसे ना दें। यह बाबा का आशीर्वाद है जो सिर्फ आपके लिए है। हर रोज़ इसे देखकर बाबा को याद करें और थोड़ा सा समय भक्ति में बिताएं और मनोकामना पूरी होने के बाद यह खाटू धाम में जाकर चढ़ाएं। सुबह नहाने के बाद जब आप पूजा करें, बाबा का नाम लें और जय श्री श्याम बोले। जब तक यह शीशी खत्म होगी आपको बाबा की कृपा का एहसास होने लगेगा और आपकी मनोकामना पूरी होने की राह बनने लगेगी। इस दौरान बाबा के भजन सुने। यह उपाय इतना सरल है और प्रभावी है कि इसे आजमाने वाले कई भक्त ने अपने जीवन में चमत्कार देखे हैं, लेकिन यह उपाय वाकई काम करता है। आइए अब सुनते हैं सुनीता की कहानी, जिसे इस उपाय को आजमाकर अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल लिया। सुनीता मेरठ में एक छोटे से मोहल्ले में अपने पति अशोक के साथ और 3 बच्चों के साथ रहती थी। अशोक छोटी सी हार्डवेयर की दुकान चलाते थे और सुनीता घर और बच्चों की देखभाल करती थी। उनकी ज़िंदगी साधारण थी, लेकिन प्यार और विश्वास से भरी थी। बच्चे स्कूल जाते, अशोक सुबह शाम दुकान पर मेहनत करते और सुनीता घर को स्वर्ग जैसा बनाए रखती। लेकिन एक दिन अशोक ने अपनी दुकान और बड़ा करने का सपना देखा। उन्होंने सोचा कि अगर दुकान में ज़्यादा सामान होगा तो ज़्यादा ग्राहक आएंगे और परिवार को बेहतर ज़िंदगी मिलेगी। इसके लिए उन्हें एक स्थानीय साहूकार से 18 लाख का कर्ज लिया। शुरू में तो सब ठीक चला। दुकान में नए नए हार्डवेयर के सामान आए, ग्राहक बढ़े और घर में खुशियां लौट आई। सुनीता को लगा कि अब बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिल कर पाएंगे और शायद एक नया घर भी हम खरीद लेंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक बाजार में भयंकर मंदी आ गई, निर्माण कार्य कम हो गए और हार्डवेयर की मांग घट गई। दुकान घाटे में चलने लगी, कर्ज का ब्याज बढ़ता गया और साहूकार हर हफ्ते घर आकर धमकियां देने लगा, पैसे लौटाओ वरना दुकान और घर दोनों बिकवा दूंगा। घर में रोटी के लिए पैसे कम पड़ने लगे। सुनीता के बच्चे स्कूल की फीस ना भर पाने की वजह से परेशान थे और सुनीता और उसका पति दोनों भी बहुत परेशान थे। सबसे बड़ा बेटा अपनी पढ़ाई छोड़कर मजदूरी करने की बात करने लगा और छोटी बेटियां स्कूल में सहेलियों के ताने सुनकर रोती। सुनीता रात रात भर जाग कर रोती और सोचती, हमारा परिवार इस कर्ज के बोझ से कैसे बचेगा। वो मंदिर जाती, भगवान से प्रार्थना करती, लेकिन लगता जैसे कोई सुन नहीं रहा। एक दिन सुनीता की पड़ोसन रेखा, जो खाटू श्याम की भक्त थी, रेखा ने उसे उदास देखा। रेखा ने कई बार बाबा श्याम के दर्शन करके आई थी, उनके चमत्कारों का अनुभव किया था। उसने पूछा, सुनीता तुम इतनी परेशान क्यों हो। सुनीता ने रोते हुए अपनी सारी कहानी सुनाई, कर्ज की बात, दुकान का घाटा, बच्चों की पढ़ाई और साहूकार की धमकियां। रेखा ने मुस्कुराकर कहा, घबराओ मत, बाबा श्याम पर भरोसा रखो, वह हारे का सहारा है। मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूँ जो मेरे लिए चमत्कार लेकर आया था। खाटू धाम जाओ, बाबा के दर्शन करो और यह काम करो। रेखा ने स्टेप बाय स्टेप उसे इत्र की शीशी वाला उपाय बताया। सुनीता को पहले यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा,
इतना साधारण उपाय कैसे इतना बड़ा चमत्कार कर सकता है। लेकिन फिर उसने सोचा, जब हर रास्ता बंद हो गया है तो बाबा का सहारा लेने में क्या हर्ज है। अशोक पहले मना करते रहे, लेकिन सुनीता की आस्था और दृढ़ निश्चय देखकर मान गए। फिर उन्होंने अपने घर के पास की दुकान से 2 छोटी-छोटी इत्र की शीशियाँ खरीदीं, एक गुलाब की, दूसरी केवड़े की। गुलाब की खुशबू ने सुनीता के मन को थोड़ा हल्का किया, जैसे बाबा पहले से ही संकेत दे रहे हों। खाटू धाम पहुंचकर सुनीता ने बाबा के सामने माथा टेका। मंदिर का माहौल इतना शांत और पवित्र था कि सुनीता की आंखों से आंसू बहने लगे। वह रोते हुए बोली, बाबा, मेरे परिवार को इस कर्ज से मुक्ति दिलाओ। बाबा, मेरे बच्चों का भविष्य बचा लो। अशोक की दुकान चलाओ। हमारे घर में खुशियाँ लाओ। बाबा। उसने एक इत्र की शीशी बाबा को भेंट की और दूसरी शीशी को पकड़कर बाबा को दिखाया और अपने हर मनोकामना बाबा के सामने रखी। बाबा की मूर्ति की आंखों में उसे एक ऐसा लगा जैसे बाबा मुस्कुरा रहे हों और कह रहे हों, सब ठीक हो जाएगा। सुनीता ने उस शीशी को अपने पर्स में रख लिया और घर लौट आई। रास्ते में वह बार बार बाबा को याद करती और मन में एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। घर में आकर सुनीता ने इत्र की शीशी को अपने छोटे से पूजा स्थल पे रखा। हर सुबह सुनीता पूजा करती। सुनीता हर दिन जय श्री श्याम बोलकर बाबा से प्रार्थना करती और घर में भजन चलाती। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। बच्चे स्कूल से हंसते खेलते आने लगे और अशोक की दुकान में थोड़े थोड़े ग्राहक बढ़ने लगे। कुछ ही हफ्तों बाद एक दिन एक अनजान व्यापारी अशोक की दुकान पर आया। वो मेरठ के बड़े बाजार से था और एक नया शोरूम खोल रहा था। उसने अशोक की मेहनत और ईमानदारी देखी, कैसे वह हर ग्राहक को सही दाम और अच्छा सामान देता था। व्यापारी ने कहा, मैं नए शोरूम के लिए हार्डवेयर सप्लायर ढूंढ रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? अशोक ने अपनी हालत बताई। मेरे पास तो निवेश के लिए पैसे नहीं हैं, मैं कर्ज में डूबा हुआ हूँ। व्यापारी ने मुस्कुरा कर कहा, तुम बस मेहनत और भरोसा लाओ, बाकी मैं देख लूँगा। मैं तुम्हें सामान उधार दूंगा और मुनाफा हम बराबर बांटेंगे। इस साझेदारी ने अशोक की ज़िंदगी बदल दी। शोरूम का बिजनेस इतना चला कि 8 महीने में अशोक ने न सिर्फ 18 लाख का कर्ज चुकाया, बल्कि अपनी दुकान को भी और बड़ा कर लिया। एक सामान ग्राहक बढ़े और घर में पैसा आने लगा। सुनीता और अशोक ने बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिल किया। बड़ा बेटा अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था और छोटी बेटियां डांस और म्यूज़िक क्लास में खुश थीं। उन्होंने एक छोटा सा पक्का मकान खरीदा, जहां अब पूरा परिवार हंसी खुशी रहता था। सुनीता का कहना था, यह सब बाबा श्याम की कृपा है और उस इत्र की शीशी की महिमा थी। सुनीता ने रेखा को दिल से धन्यवाद दिया और हर साल खाटू धाम जाकर बाबा को इत्र की शीशी भेंट करने लगी। आज सुनीता का परिवार खुशहाल है और वह हर किसी को यह उपाय बताती है। सुनीता की कहानी हमें सिखाती है कि बाबा श्याम की कृपा और छोटे छोटे उपाय आपके जीवन में चमत्कार ला सकते हैं। यह इत्र की शीशी सिर्फ एक परफ्यूम नहीं, बल्कि बाबा का आशीर्वाद है, जो आपके घर में सुख शांति लाता है। अगर आपको यह उपाय आजमाने का मन हो तो इसे ज़रूर करें और अगर फ़ायदा हो तो इसे दूसरे के साथ शेयर ज़रूर करें। बाबा श्याम को बड़े मंदिर में ढूंढने की ज़रूरत नहीं, वह आपके सच्चे दिल की पुकार सुनते हैं। घर बैठे उनकी अरदास करें और उनकी कृपा आप पर बरसेगी। अब आप सब भी चमत्कार अनुभव कर सकते हैं, तो आज ही यह उपाय अपनाएं। अगर हाँ, हमारे चैनल पर और कोई कहानियाँ व वीडियो भी ज़रूर देखें।
आज का उपाय और सुनीता की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में जय श्री श्याम ज़रूर लिखें और अपना नाम और शहर भी बताएं। अगर आपके पास बाबा श्याम का कोई चमत्कार है तो हमें कमेंट में या हमारे ईमेल पर शेयर करें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाबा श्याम की भक्ति में डूबे रहें और उनकी कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। मैं आपसे अगली वीडियो में फिर मिलूँगी। तब तक के लिए जय श्री श्याम।